हाय फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम यूजीसी नेट सब्जेक्ट उर्दू दिसंबर 2014 में हुए पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सामने पेश है आपकी स्क्रीन पर दिसंबर 2014 का क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट उर्दू। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, जमानी एतबार से सही जुमरे की निशानदही कीजिए। यहाँ पर शोरा के नाम दिए गए हैं ABCD की शक्ल में और जमानी तरतीब के एतबार से जवाब दरियाफ्त किया गया है। जब भी इस किस्म के सवाल पूछे जाए उस वक्त हमें ये करना है कि कौन सा राइटर किस अहद से ताल्लुक रखता है, किस जमाने से ताल्लुक रखता है या किस बादशाह के दौर से उसका ताल्लुक रहा है। इस तरह अगर हम कैटेगराइज कर ले तो आसानी के साथ जमानी तरतीब को हम समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर जिन शोरा का तस्करा किया गया है ये मुख्तलिफ सल्तनतों से वाबस्ता शोराए किराम है, इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम मुख्तलिफ सल्तनतों की तारीखी मालूमात भी रखें। पहले हम ये देखते हैं कि बहमनी सल्तनत थी जिसमें दरार पैदा हुई और बहमनी सल्तनत के जरिए से बहमनी सल्तनत को 5 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, जैसे कुतुब शाही, इमाद शाही, बुरीद शाही, निजाम शाही, आदिल शाही। इन 5 हुकूमतों ने अलग अलग खित्तों में अलग अलग मियाद में हुकूमतें की है। यहाँ पर अशरफ बियाबानी ये एक ऐसा शायर है जिसका ताल्लुक बहमनी सल्तनत से है। तो ये बात तो क्लियर हो जाती है कि जबानी एतबार से सबसे पहला शायर जो लिखा जाएगा वो अशरफ बियाबानी ही है। मगर उलझन यहाँ पर उस वक्त पैदा हो गई कि चारों ऑप्शन में पहला नाम अशरफ बियाबानी का है, इसलिए स्टूडेंट को दूसरा, तीसरा और बकिया के नामों का अहद जानना भी जरूरी हो जाता है। हसन शौकी इसका ताल्लुक आदिल शाही है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जाहिर सी बात है ये कुतुब शाही दौर का हुक्मरां है। इसी तरीके से मुल्ला वजी ये भी कुतुब शाही दौर का है। इब्न निशाती भी कुतुब शाही दौर का है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर गौर करें तो यहाँ पर ट्रिक लगाकर इन जैसे सवालात को हल कर सकते हैं। पहले अशरफ बियाबानी, उसके बाद हुकूमत का वजूद हुआ था आदिल शाही और उसके बाद यके बाद दीगरे मुख्तलिफ सल्तनतों का वजूद हुआ जिसमें कुतुब शाही भी है। इस तरह यहाँ पर देखा जाए तो फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब डी ये सही आता है। अशरफ बियाबानी ये बहमनी सल्तनत, हसन शौकी ये आदिल शाही दौर से ताल्लुक रखता है और मोहम्मद कुली कुतुब शाह ये कुतुब शाही दौर का हुक्मरां गुजरा है और इसी के दरबारी शोरा थे मुल्ला वजी और इब्ने निशाती। क्वेश्चन नंबर 2, मसनवी अली नामा का साल तसनीफ क्या है। अब ये क्वेश्चन ऐसा है जो ट्रिक बेस्ड नहीं है, जिसके पास नॉलेज है, जिसने स्टडी की है वही इन जैसे सवालात का जवाबात दे सकता है। इसका सही जवाब है सी 1665। क्वेश्चन नंबर 3, मीर अमन ने बाग व बहार के अलावा और कौन सी किताब तहरीर की है। अगर हमारे चैनल से आप इस्तेफादा कर रहे होंगे तो दास्तान सीरीज में बाग व बहार का खुलासा, बाग व बहार का तनकीदी जायजा और मीर अमन की हयात खिदमात हमने तफसील के साथ बयान की थी। उसमें हमने इस बात की वजाहत की थी कि मीर अमन की 2 किताबें बहुत मशहूर है, एक बाग व बहार और दूसरे गंज खूबी। बाग व बहार ये लिखी गई थी फोर्ट विलियम कॉलेज में और फोर्ट विलियम कॉलेज में जितनी किताबें तहरीर की गई है उसमें सबसे ज्यादा मारूफ और मशहूर किताब बाग व बहार है जिसके तख्लीकार मीर अमन। तो यहाँ पर क्लियर होता है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बी गंज खूबी। क्वेश्चन नंबर 4, किस मशहूर अदीब व सहाफी की पैदाइश मक्का मोज़मा में हुई थी। ऑप्शन दिए गए हैं सर सैयद अबुल कलाम आजाद, मौलवी मोहम्मद बाकिर, मोहम्मद हुसैन आजाद। अब यहाँ पर किस कदर चतुराई से काम लिया गया है। अगर स्टूडेंट्स ये गेस करना चाहे कि अदीब और सहाफी का लफ्ज आया है, इसलिए ऐसे नाम तलाश किए जाए जिनका ताल्लुक अदब से भी है और सहाफत से भी है। तो यहाँ पर चारों नाम ऐसे हैं जिनका ताल्लुक अदब और सहाफत दोनों से है। इस तरह ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है
اور اس کا صحیح جواب بی ہے ابوال کلام آزاد۔ کوشچن نمبر 5، مثنوی علی نامہ میں دکن کے کس بادشاہ کے دور حکومت کے واقعات بیان کیے گئے ہیں؟ نام ہی سے ظاہر ہو جاتا ہے، علی عادل شاہ ثانی۔ یہ رزمیہ مثنوی ہے۔ علی عادل شاہ ثانی نے جو مختلف جنگیں لڑی ہے، چاہے وہ مراٹھاؤں کے خلاف ہو، مغلوں کے خلاف ہو یا دوسری مملکتوں کے خلاف ہو، ان تمام جنگوں کی داستان کو علی عادل شاہ ثانی نے جن جنگوں کو لڑا ہے ان تمام جنگوں کی تفصیلات کو مثنوی علی نامہ میں بیان کیا گیا ہے۔ کوشچن نمبر 6 ہے، علی عادل شاہ ثانی شاہی کی دیوان میں کل کتنے قصیدے شامل ہے؟ اس کا جواب ہے 6، یعنی ڈی اس کا صحیح جواب ہے۔ کوشچن نمبر 7، نقش فریادی کی روشنی میں فیض کی شاعری پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ جملہ کس نے لکھا تھا؟ جملہ کوڈ کیا گیا ہے، فیض کسی مرکزی نظریے کا شاعر نہیں، صرف احساسات کا شاعر ہے۔ آپشن دیے گئے ہیں، میرا جی، نون میم راشد، نظر محمد راشد، یہ ان کا نام کا فل فارم ہے، وہ ایبریویشن یوز کیا کرتے تھے، سید احتشام حسین، رشید احمد صدیقی۔ یہ بھی نالج بیسڈ کوشچن ہے۔ نقش فریادی جو کہ شعری مجموعہ ہے فیض احمد فیض کی شاعری کا، جس کسی نے اسے پڑھا ہوگا اور ابتدائی تبصرات کا جائزہ لیا ہوگا تو وہی اس کا جواب دے سکتا ہے۔ ویسے اس کا صحیح جواب بی ہے، نظر محمد راشد۔ کوشچن نمبر 8، سندر لال راجندر سنگھ بیدی کے کس افسانے کا کردار ہے؟ یہاں پر 4 افسانے دیے گئے ہیں، گرہن، اپنے دکھ مجھے دے دو، لاجونتی، گرم کوٹ۔ اس کا صحیح جواب ہے سی، لاجونتی۔ کوشچن نمبر 9، فسادی اور پردے کے پیچھے کس کے افسانے ہیں؟ آپشن دیے گئے ہیں، عصمت چغتائی، خواجہ احمد عباس، حیات اللہ انصاری، قرۃ العین حیدر۔ اگر جو احباب ان چاروں کو پڑھتے ہوں گے تو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ افسانے کس کے ہیں۔ حیات اللہ انصاری یہ دراصل لکھا کرتے تھے تاریخی حوالے سے، قرۃ العین حیدر بھی اسی کے حوالے سے جانے جاتے ہیں، اور عصمت چغتائی جو کہ ایک انوکھی اور منفرد شناخت کی حامل شخصیت ہے۔ سعادت حسن منٹو اور عصمت چغتائی یہ 2 ایسے نام ہیں جن کے افسانوی مجموعوں کے ناموں کے ذریعے سے یا ناولوں کے ناموں کے ذریعے سے ہم ان کی تخلیقات کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ تو فسادی اور پردے کے پیچھے یہ افسانے ہیں عصمت چغتائی کے۔ کوشچن نمبر 10، رانو اور تلوکا کس ناول کے مرکزی کردار ہے؟ یہاں پر آپشن دیے گئے ہیں، ایک چادر میلی سی، شکست، ٹیڑھی لکیر، کار جہاں دراز ہے۔ مختلف رائٹرز کے یہ نام دیے گئے ہیں۔ یہ ہے ایک چادر میلی سی کے کردار، یعنی جواب ہوگا اے۔ کوشچن نمبر 11، زمانے نے اس کی سحر بیانی پر تمام شعراء اور تذکرہ نویسوں سے محضر شہادت لکھوایا، مثنوی سیر البیان سے متعلق یہ بیان کس کا ہے؟ تو اس طرح سے اقوال کا پڑھ لینا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ آپشن دیے گئے ہیں، مرزا مظہر جان جانا، محمد حسین آزاد، میر امن دہلوی، شاہ سعد اللہ گلشن آبادی۔ اس کا صحیح جواب ہے محمد حسین آزاد، یعنی کہ بی۔ کوشچن نمبر 12، میر حسن کا اصل نام کیا ہے؟ لگ بھگ سبھی نام ملتے جلتے دیے گئے ہیں معمولی سے فرق کے ساتھ۔ اس کا صحیح جواب ڈی ہے، میر غلام حسن۔ کوشچن نمبر 13، اے شمع تیری عمر طبیعی ہے ایک رات، ہنس کر گزار یا ایسے رو کر گزار دے۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ 4 صنعتیں یہاں تحریر کی گئی ہے، مرات النظیر، تضاد، حسن تعلیل، تلمیح۔ اگر دوسرے مصرے پر اسٹوڈنٹس غور کریں تو ہنس اور رو، یعنی ہنسنا اور رونا، یہ 2 ایسے الفاظ ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہے، اس لیے شعر میں صنعت تضاد کا استعمال ہوا ہے۔ کوشچن نمبر 14، شوخی و ظرافت، تخیل کی بلند پروازی اور تہداری کس شاعر کے کلام کی خصوصیات ہے؟ غالب، فراق، نذیر اکبر آبادی، ناسک۔ ظاہر ہے غالب کی شوخی و ظرافت بہت مشہور ہے، اس لیے یہ غالب کے کلام کی خصوصیات ہے۔ کوشچن نمبر 15، نذیر اکبر آبادی کہاں اور کس سن میں پیدا ہوئے؟ آپشن دیے گئے ہیں، لکھنؤ، اکبر آباد، آگرہ، دلی۔
जो लोग वाकफियत रखते हैं उर्दू अदब से वो जानते होंगे कि आगरा और अकबराबाद ये हमनाम शहर है। बच जाता है लखनऊ और दिल्ली। तो नजीर अकबराबादी की पैदाइश दिल्ली में सन 1740 में हुई। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी तसनीफ शिबली नोमानी की नहीं है? अल मामून, अल गजाली, इल्मुल कलाम, शमशुद्दोहा। देखने पर ही पता चल जाता है कि शमशुद्दोहा ये तसनीफ शिबली नोमानी की नहीं है, लेकिन ये उस वक्त पता चलेगा जब स्टडी होगी, जब बेस मजबूत होगा, जब उर्दू अदब पर गहरी नजर होगी। क्वेश्चन नंबर 17, नावल ऐवान गजल किसकी तसनीफ है? कुर्रतुल ऐन हैदर, जिलानी बानो, अब्दुल हलीम शरर, इस्मत चुगताई। तो ये नावल है जिलानी बानो का। क्वेश्चन नंबर 18, नावल शरीफ ज़ादा और अख्तरी बेगम के मुसन्निफ कौन है? इसका सही जवाब है ए मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा, जिनका मारूफ और मशहूर नावल उमराव जान अदा, जिस पर भी सवालात काफी पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से किस शायर को ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया है? फिराक गोरखपुरी, अख्तरुल ईमान, मखदूम मोहिउद्दीन, फैज अहमद फैज। इसका सही जवाब है फिराक गोरखपुरी। ये ऐसी शख्सियत उर्दू अदब की जिन्हें मुतादिद अवार्डों से नवाजा जा चुका है, इसलिए स्टूडेंट्स को चाहिए उनकी शख्सियत पर एक नजर एग्जाम से पहले जरूर दौड़ा लें। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें कौन सा अफसाना सादत हसन मंटू का नहीं है? चुगद, यजीद, लज्जते संग और हिमाकते। इसका सही जवाब डी हिमाकते। क्वेश्चन नंबर 21, जलवाए गुल है फिजाए वादी पुरखार में, सुर्ख तुकमा से कुबाए सब्जाए कोहसार में। इसमें सुर्ख तुकमा से सुरूर जहाबादी ने क्या मुराद लिया है? इसका सही जवाब है बहर बाओटी, यानी क्वेश्चन नंबर 21 का बी। क्वेश्चन नंबर 22, शायरी में मोहसिन काकोरवी के उस्ताद कौन थे? ये तमाम सवालात नॉलेज बेस्ड है। इसका सही जवाब है अमीर मीनाई। एक फहरिस्त आप इस तरह भी तरतीब दे सकते हैं शोराए किराम के नाम और उनके उस्तादों के नाम, उनके तखल्लुस, उनकी साल विलादत और साल वफात। इस तरह से इस तर्ज पर जितने भी सवालात पूछे जाएंगे उसके जवाब देने की पोजीशन में स्टूडेंट्स आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सा शायर उर्दू शायरी के अहद जर्री से ताल्लुक नहीं रखता? सौदा, मीर तकी मीर, आतिश, दर्द। अगर तारीखी नजर से देखा जाए तो सौदा, दर्द, मीर तकी मीर इनका अहद एक आसपास का अहद है और यही दौर उर्दू शायरी का अहद जर्री कहलाता है, इसलिए जवाब निकल कर आता है सी आतिश। क्वेश्चन नंबर 24, नज्म दिल अफरोज किस शायर का शेरी मजमुआ है? मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद, अल्ताफ हुसैन आली हाली, सुरूर जहाबादी, चकबस्त। इसका सही जवाब है मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद। क्वेश्चन नंबर 25, मीर तकी मीर की वफात किस सना में हुई? सही जवाब है ए 1810। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से किस शायर ने इस्लाह ज़बान की कोशिश की और उस पर खुद भी सख्ती से अमल किया और अपने शागिर्दों से भी उस पर अमल करवाया? इसका सही जवाब है डी नासिख। क्वेश्चन नंबर 27, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है? बड़ा मारूफ शेर है और सेकंड मिसरा पूछा गया है, सभी जानते हैं बी रन एक तरफ चल के कोहन कांप रहा है। क्वेश्चन नंबर 28, जेल में एक दावा और दलील दी गई है, उन्हें गौर से पढ़िए और सही जुमरे की निशानदही कीजिए। इस तरह के सवाल पेपर फर्स्ट में पूछे जाते थे, मगर साल 2 साल से उर्दू के पेपर में भी इस किस्म के मुताद्दिद सवालात पूछे जा रहे हैं, इसलिए दावा और दलील दोनों पर नजर रखनी जरूरी हो जाता है। दावा पेश किया गया है कि मीर को खुदाए सुकन कहा गया है, बिल्कुल सही। दलील दी गई है क्योंकि मीर ने उर्दू के 6 दीवान दिए हैं। मीर को खुदाए सुखन कहा गया है, मगर ये बुनियाद नहीं है कि उन्होंने 6 दीवान दिए हैं। यकीनन वो खुदाए सुखन है, उनको इस लक़ब से याद किया जाता है, मगर शेरी अदब में जो उनकी खिदमात रही है उस सबब से उन्हें खुदाए सुखन कहा गया है, ना कि 6 दीवान की बुनियाद पर। इस तरह से जवाब हो जाता है कि दावा सही है और दलील गलत है। क्वेश्चन नंबर 29, मरसी के अज़ाए तरकीबी की सही तरतीब के जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत ही हलवा सवाल पूछा गया है।
इसका सही जवाब डी है। चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रिज, जंग, शहादत बेन। पहले आमतौर से करबला के वाकये पे ज्यादा मरसी लिखे गए हैं, वहां पर सरापा पे चेहरा पेश किया जाता है, सरापा पेश किया जाता है। फिर वो अपने खेमे से रुखसत होते हैं, मैदान जंग में उनकी आमद होती है। फिर वो रिज के अशार पेश करते हैं, फिर घमसान की जंग रूनुमा होती है, फिर उसके बाद शहादत वाक़ई होती है और फिर बैन किया जाता है। तो ये सही अज़ाय तरकीबी है। क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब होगा डी। क्वेश्चन नंबर 30, खिताबिया कसीदे की पहचान क्या है? कसीदे की मुख्तलिफ किस्में है, कसीदा लामिया है, कसीदा मीमिया है, कसीदा खिताबिया है, या फिर तशबीबिया कसीदा भी एक किस्म है। तो यहाँ पर एक तारीफ पूछी गई है, इसका सही जवाब ए है। खिताबिया कसीदे में तशबीब और गुरेज के अज्जा नहीं होते, बल्कि शायर बराह रास्त मदा से कसीदे की इब्तिदा करता है। क्वेश्चन नंबर 31, किस शायर ने मरसिये को मुसद्दस की मखसूस हैयत बख्शी है? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं मीर खलीक, मीर जाहिक, मीर जमीर, मीर अनीस। ये चारों शोरा ऐसे हैं जिन्होंने मरसिया निगारी में अपना नाम कमाया है। चारों बड़े ही मारूफ मरसिया निगार शोराए किराम गुजरे हैं। अगर मीर जाहिक पर नजर दौड़ाई जाए तो मीर जाहिक के फर्जंद मीर हसन, जिन पर अभी सवाल इससे पहले पूछा गया था, जिसे हमने इसी लेक्चर में देखा, जिनकी बड़ी ही मारूफ मसनवी है सहरुल बयान, उनके साहबजादे मीर खलीक, फिर उनके साहबजादे मीर अनीस। यानी यहाँ पे 3 नाम ऐसे दिए गए हैं जिनका रिश्ता खानदानी है। मीर जाहिक के बेटे मीर हसन के बेटे मीर खलीक के बेटे मीर अनीस, और फिर मीर अनीस के 3 बेटे थे जिन्होंने मरसिया निगारी में नाम कमाया, मीर नफीस, मीर जलीस, मीर सलीस। यहाँ पर सही जवाब है मीर जाहिक। क्वेश्चन नंबर 32, रेख्ती का पहला साहबी दीवान शायर कौन है? हातिम, हाशमी, आबरू, नाजी। इसका सही जवाब है आबरू। क्वेश्चन नंबर 33, नावल उमराव जान अदा में उमराव जान की परवरिश किसने की? इसका जवाब है खानम। क्वेश्चन नंबर 34, मशरिकी हिंदी की खास बोलियां कितनी है? 2, 3, 4, 5। तो मशरिकी हिंदी की खास बोलियां 3 है। क्वेश्चन नंबर 35, जेल की किस दास्तान में बंदर को तकरीर करते हुए दिखाया गया है? यहाँ का इस सवाल का सही जवाब है फसाने अजाइब। क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से किस जुमरे का ताल्लुक शायरी से है? ABCD शक्ल में 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें डी एक ऐसा खाना दिया गया है जिनका ताल्लुक शायरी से है। क्वेश्चन नंबर 37, नावल आग का दरिया का आगाज किस शायर की नज्म से होता है? T.S. एलियट। ए। क्वेश्चन नंबर 38, मिर्जा गालिब को किस इल्जाम में जेल जाना पड़ा था? धोखाधड़ी, कुमारबाजी, बगावत, मैनोशी। सही जवाब बी, कुमारबाजी। क्वेश्चन नंबर 39, मैंने अपने मजामीन में जा बजा शायराना अंदाज बयां या जज्बाती उसलूब के खिलाफ आवाज बुलंद की है। आल अहमद सुरूर का यह कौल उनकी किस किताब के दिबाचे से माखूज है? इसका जवाब है तनकीद क्या है, यानी ए। क्वेश्चन नंबर 40, तनकीद के बाद मगरबी उसूलों को उर्दू शेर अदब पर मुंतबिक करने की कोशिश किस नक्काद ने की है? अक्सर स्टूडेंट जानते हैं कि कलीमुद्दीन अहमद ये एक ऐसे तनकीद निगार गुजरे हैं जिन्होंने हमेशा मशरकी तनकीद पर मगरबी तनकीद को बरतरी दी है, बल्कि इनके तनकीद के अक्सर अकवाल निगेटिव माना में पेश किए गए हैं। बहुत सारे नश्तर इन्होंने उर्दू राइटर्स पर लगाए हैं। तो यहाँ पर सही जवाब सी है, प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद। क्वेश्चन नंबर 41, गालिब से मुतालिक चौंका देने वाले हकायक किसने पेश किए? काजी अब्दुल वदूद, काजी अब्दुल गफ्फार, हाफिज महमूद शेरानी, अमीर हसन आबदी। सही जवाब है काजी अब्दुल वदूद ने, जिनकी मारूफ किताब गालिबनामा काफी मशहूर है। क्वेश्चन नंबर 42, किस मुहक्किक ने खालिक बारी को जियाउद्दीन खुसरो की तसनीफ साबित किया है? मोहिउद्दीन कादरी जोहर, हाफिज महमूद शेरानी, काजी अब्दुल वदूद, इम्तियाज अली खान अरशी। सही जवाब बी, हाफिज महमूद शेरानी। क्वेश्चन नंबर 43,
इनमें से कौन नक्काद नजरियाती तौर पर मरकजी नुक्ता नजर का हामिल है? सही जवाब डी, मोहम्मद हसन। शिबली नोमानी की तसनीफ शेरुल अजम कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? इसका सही जवाब 5 यानी बी। क्वेश्चन नंबर 45, तरक्की पसंद अदब का मुसन्निफ कौन है? जो अहबाब मेरा वो लेक्चर सुने होंगे कि उर्दू अदब में नामों की तकरार बहुत ज्यादा है, जो गुज़िश्ता हफ्ता यानी ईद की बासी को अपलोड किया गया था, वो बराए करम उस लेक्चर को देख लिए, इसलिए कि उर्दू अदब में एक ही नामों से बहुत सारी किताबें मिलती है। नाम एक ही है मगर अफसाना भी उसी नाम का है, नावल भी उसी नाम का है, मसनवी भी उसी नाम का है। इसी तरह तरक्की पसंद अदब ये अजीज अहमद की भी किताब है और अली सरदार जाफरी की भी। तो ऑप्शन में जो चूंकि नाम दिया गया अजीज अहमद, इसलिए इसका सही जवाब होगा डी। अगर अली सरदार जाफरी दिया होता तो वो हमें टिक मार्क करना है। क्वेश्चन नंबर 46, सौगंधी मंटू के किस अफसाने का मरकजी किरदार है? इसका सही जवाब है ए, हतक। क्वेश्चन नंबर 47, पूरन और ऊषा इस्मत चुगताई के किस नावल के किरदार है? ऑप्शन दिए गए थे मासूमा, जिद्दी, एक कतरे खून और टेढ़ी लकीर। इसका जवाब है बी यानी जिद्दी। क्वेश्चन नंबर 48, नज्म, इनकलाब और सरमायादारी के शायर का नाम क्या है? इसका सही जवाब है मिजाज। क्वेश्चन नंबर 49, इनमें कौन सी बोली ऊ का लहजा नहीं रखती? जबान के हवाले से मेरा एक लेक्चर आया हुआ है जिसमें हमने 18 सालों के पेपर सॉल्व किए हैं और जिसे काफी पसंद भी किया जा रहा है, स्टूडेंट्स उससे इस्तेफादा कर सकते हैं। खड़ी बोली ऐसी बोली है जो ऊ का लहजा नहीं रखती। क्वेश्चन नंबर 50, नजर और नजरिए और नए पुराने चिराग किस नक्काद की किताबें हैं? तो इसका सही जवाब है आल अहमद सरूर। आप हमारे चैनल से जुड़े रहे, इंशाअल्लाह ताला हम तमाम यके बाद दिख रहे पेपर को अपलोड करने की कोशिश करेंगे।